Hello everyone. First of all, very good morning to you all. My name is Punita and welcome to प्रगति आईएएस एकेडमी। हम लोगों ने क्या की थी हम लोगों ने अपना नाउन कंप्लीट कर लिया, प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया, एडजेक्टिव्स पे लगभग पहुंच रही, खत कंप्लीट होने वाली है और हम लोगों ने क्या कॉम्प्रिहेंशन कर लिया था और अब अभी हम क्या करने वाले हैं, वोकेब करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारे वोकेब का आज क्लास। मैंने ये कोशिश किया है कि पहले हम क्या करेंगे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, शिक्षक और सहायक शिक्षक और व्याख्याता का मैंने कवर कर रही हूँ आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता का इडियम्स और फ्रेजेस कवर करने के बाद में क्या करूंगी, फिर जितने आपके सीजी व्यापक सीजीपीएससी में पूछे गए हैं इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सारे को कवर करने के बाद फिर और जो आगे आ सकते हैं हम उससे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिविजन लेते चलेंगे। जैसे कि क्या किया था हमने, कंसील। कंसील का मीन्स क्या होता है, छिपाना, छिपाना या गुप्त रखना। जैसे कि आपको पिक्चर्स पे देख के पता चल रहा है क्या हो रहा है, छिपने का काम कर रहा है, छिपाने का काम किया जा रहा है। ठीक, कंसील को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंसील का यूज कहाँ करते हैं, लड़कियां बैकअप करने के लिए करती है। ठीक है, तो कंसील का क्या होता है, दाग धब्बे छिप जाते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। कंसील का क्या अर्थ है, छिपाना। इसका मीनिंग क्या हो गया, टू हाइड और कीप समथिंग सीक्रेट। ठीक है, उसका सिनोनिम्स क्या होता है आपका, हाइड, कवर, सप्रेस, मास्क। वही इसका एंटोनिम्स क्या है आपका, रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज और शो। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे ऑस्टियर। ऑस्टियर क्या है, ऑस्टियर का आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑयस्टियर। ठीक, ऑयस्टियर है। स्टेयर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी। सीढ़ी क्या होती है, सीधी होती है, सख्त होती है, राइट। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, सीधी सीढ़ी क्या है आपकी, सीधी है, सख्त है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्टियर का मीन्स जो सीधा हो, सख्त हो, आडंबरहीन हो। ठीक, इसका मीनिंग क्या होगा आपका, ऑस्टियर मीन्स सीवियर, स्ट्रिक्ट और एक्सट्रीमली प्लान और अनर्न। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, सीवियर, स्ट्रिक्ट, प्लेन, सिंपल, रिजिड। ओके, वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, लीनियंट, इंडल्जेंट, कंफर्टेबल एंड इजी गोइंग। अगर नहीं भी समझ में आता अगर आपको, तो आप देखोगे डायग्राम में क्या कि ये क्या है, कि हमारी लड़की है, मीन्स जो भी गर्ल है, और ये क्या है, बॉय है। इसे दिखावा पसंद है, इसे दिखावा नहीं पसंद है। कैसे कि आप देख रहे हो, इसे जो पता था इसने अपने अकॉर्डिंग जितना अफोर्ड कर सकता था उसने किया। एक प्यारा सा छोटा सा केक लाया, कैंडल आया और क्या इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। पर मैम को क्या चाहिए कि बहुत बड़ी सी पार्टी हो, बड़े से केक हो, लोग हो, इनको क्या करना है, दिखावा करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्ट्रिया गर्ल। ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ऑस्ट्रियर मीन्स क्या होता है, सादा, कठोर, सख्त, आडंबरहीन। इसका मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, काउंट, काइंड। काइंड को आप कैसे याद कर सकते हो, काइंड क्या है, काइंड को आप ऐसे याद करते हो, काइंड से क्या होता है, किंग। किंग, ठीक, किंग क्या होता है, दयालु होता है, कृपालु होता है। ठीक है, तो किंग क्या है, दयालु है, कृपालु है, परोपकारी है, उदार है। ठीक, तो इसका मीन्स क्या होता है, काइंड का मतलब। उसके बाद मीनिंग क्या है आपका इसका, हैविंग अ फ्रेंडली, जेनरस एंड कंसीडरेट नेचर। ओके, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इसका समानार्थी क्या है, इसे आप काइंड को और किस नाम से जानते हो, कंपैशनेट, caring, benevolent, friendly, gentle, tender, considerate and helpful. ओके, और इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो अनकाइंड हो, क्रूल हो, मीन हो, हार्श हो, रदलेस हो, सेल्फिश हो और अनकेयरिंग हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, काइंड का अपोजिट। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, क्या कर रही है ये बच्चा, बहुत ही काइंड है, इसको क्या कर रहे हैं, अपना एक चॉकलेट इसे एक दया के रूप में दे रहा है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है पैशनेट। पैशनेट क्या होता है, पैशनेट का मीनिंग क्या है, पास से आप याद कर सकते हो। पास क्या है, जिसमें आप क्या करते हो, एग्जाम में पास होने के लिए बहुत जोशीले होते हो। ठीक है, बहुत जोशीले होते हो, कि बहुत उत्साह से भरे होते हो, मुझे क्या होना है, एग्जाम में पास होना है, बहुत पैशनेट हो उसके लिए। ठीक है, तो पैशनेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो जोशीला हो, भावुक हो, आवेशपूर्ण हो। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हैविंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एंथुजियास्टिक और इंटेंस डिवोशंस। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब पैशनेट को आप किस तरह से जानते हो, और एंथुजियास्टिक, फॉर्वेंट, फॉरविड, अडर्न, इमोशनल और इंटेंस। ठीक, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इसका एंटोनिम्स है काम, एपेथेटिक, डिस्पैशनेट, अनइमोशनल और इनडिफरेंट। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था, लॉयल देखा था। लॉयल क्या हम लोगों ने देखा था कि लॉयल मीन्स क्या होता है, जो वफादार हो, निष्ठावान हो, सच्चा हो, देशभक्त। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉयल्टी की बात पे हम जब भी आते हैं तो हमारे माइंड में एक ही इमेज आता है, डॉगी का। डॉग क्या है हमारा, इतना लॉयल है कि घर वाले को भी इस पे पूरी तरीके से विश्वास है, तभी तो इतनी प्यारी सी बच्ची को उसके साथ छोड़ दिया है, राइट।
तो लॉयल मीन्स क्या होगा, वफादार। इसका मीनिंग क्या होगा, फर्म एंड constant in support or allegiance to a person, organization और cause। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेथफुल, डिवोटेड, ट्रू, स्टॉच, स्टडी और कमिटेड। वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो वफादार नहीं है, डिसलॉयल है, अनफेथफुल है, ट्रेचरस है, बिट्रेइंग है, फेथलेस है और डिसऑनेस्ट है। ठीक, के बाद हम लोगों ने क्या इसका क्वेश्चन दिखा था, द सिनोनिम्स ऑफ ऑस्टियर। तो ऑस्टियर का सिनोनिम्स क्या होता है, स्ट्रिक्ट एंड सीरियस। फिर लोग देखा था सिक्योर। सिक्योर का मीनिंग क्या होता है, जो सुरक्षित हो। इसका मीनिंग क्या है, सेफ एंड प्रोटेक्ट, फ्री फ्रॉम डेंजर और रिस्क, फॉर्मली फिक्स्ड। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आप सिक्योर को और किस नाम से जान सकते हो, सेफ है, प्रोटेक्टेड, गार्डेड। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसिक्योर, अनसेफ, एंडेंजर्ड। हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का आपको दिख रहा है डायग्राम में, मतलब रोकना, स्टॉप, रोक लगाना, मना करना, निषेध करना, ये आपका क्या होता है, प्रोहिबिट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, नॉट अलाउ, मतलब अलाउ नहीं है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, आप प्रोहिबिट को और किस नाम से जानते हो, फोरबिड, बर्न, इंटरडिक्ट, डिसअलाउ, प्रोस्क्राइब एंड वेटो। वही आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द, तो परमिट मतलब आपको अलाउ है, आदेश है, वही अलाउ, ऑथराइज एंड अप्रूव। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कंडीड। कंडीड क्या होता है, जो स्पष्टवादी हो, साफ साफ बोलने वाला हो। जैसे कि आपको दिख रहा है ये डायग्राम में क्या है, गर्ल्स क्या है, क्या कर रही है, कंडीड है। तभी तो एक साफ साफ जो बोलता है, स्पष्ट बोलता है, वो क्या होते हैं, वो हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि वो जलेबी की तरह बातों को घुमा कर नहीं बोलते, वो स्पष्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेंट का मीन्स क्या हो जाएगा, जो स्पष्टवादी हो। फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बीइंग ऑनेस्ट, ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द। मतलब कैंडिडेट को और किस नाम से जानते हो, फ्रैंक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन एंड फोर्थराइट। ओके, देन इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, डिजीजफुल, dishonest, insincere, okay, guarded and secretive, evasive। ठीक है, फिर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिक्योर। तो सिक्योर का क्या हो जाएगा, इनसिक्योर। फिर हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे क्या, अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स क्या होता है, अबंडेंट का आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये टोकरी क्या है, पूरी तरीके से भरी हुई है। अब आप, मैं आपको बोलूँ कि आप इस पे एक और कोई वेजिटेबल्स या फिर आप वाटरमेलन वगैरह इसके ऊपर कुछ रखोगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट, इसका क्या आप इसको और ऊपर भर नहीं सकते हो, दिख रहा है आपको। तो क्या हो, इसका मतलब अब अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जो प्रचुर मात्रा में हो, आपको और की जरूरत नहीं है, बस सफिशिएंट हो। ठीक, तो पर्याप्त मात्रा, उससे क्या बोलेंगे हम, अबंडेंट बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, ओके, प्लेंटी और मोर देन इनफ। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आप इसे और किस नाम से जानते हो, अबंडेंट को, प्लेंटीफुल, एम्पल, बाउंटीफुल, कॉपियस, लार्ज अमाउंट। ठीक, वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्केर्स, स्कैंटी, मीगर, लिमिटेड और स्पर्श। ठीक है, ठीक, आपको क्लियर हो गया। अबंडेंट मीन्स क्या होता है, जो प्रचुर मात्रा वो हो, पर्याप्त मात्रा में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जेन्यून। ठीक है, जेन्यून क्या है आपका, जो जो बोलते हैं ना, जेन्यून है, वास्तविक है, इसका अपोजिट जैसे फेक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, दे रिस्पेक्ट एवरीवन। ये आपको क्या है, जेन्यून पर्सन की बात की जा रही है, जो वास्तविक है। वो फेक पीपल क्या होते हैं, देखो आपको एक व्यक्ति बीच में बैठा है, यहाँ दोनों ओर से बातें चल रही हैं, मतलब नहीं बोलते हैं, झूठी तारीफ करना, मतलब दिखावा करना, ये सारी चीजें क्या होती है, फेक पीपल्स होते हैं। वहीं पे जेन्युइन पीपल क्या है, दोनों आराम से मिलकर अपनी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, भी अंदर कोई खलल वलल नहीं है। ठीक, तो जेन्युइन मीन्स क्या होगा, जो वास्तविक हो, असली हो, सच्चा हो। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, जो ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रू है, ओरिजिनल है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है और लेजिटिमेट है, एक्चुअल है, वो आपका क्या है, जेन्युइन। वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो फेक है, फॉल्स है, कॉन्टरफिट है, फोनी है,
आर्टिफिशियल है और इनसिंसियर है। ठीक, आपको क्लियर हो गया? जेन्यून। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। आप एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज को, स्वीकार करना, मनाना, मानना, या फिर मनाना या लेना। ठीक, एक्सेप्ट करना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कंसेंट, टू रिसीव एंड टू बिलीव। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या है एक्सेप्ट का, और किस नाम से आप जानते हो? रिसीव, टेक, अग्री टू एंड अडॉप्ट एंड वेलकम। ठीक है, वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्वीकार आप जिसको नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसका क्या होगा मीनिंग? रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन, डिनाई या फिर डेनी, एंड रिफुट, रेफ्यूट। देन आपका नेक्स्ट क्या है? बैरन। बैरन मींस को, बैरन क्या होता है कि जहाँ की भूमि उपजाऊ ना हो, बंजर हो चुकी है, उसको बहुत लोग मतलब बांझ के रूप में भी यूज करते हैं, पर मेनली इसका क्या होता है मीनिंग? जो क्या हो? बंजर हो, जो उपजाऊ ना हो। ठीक, वो क्या है? आपका बैरन है। बैरन का आपका सिनोनिम्स क्या है? अनप्रोडक्टिव, जहाँ उत्पादन अब नहीं किया जा सकता। इनफर्टाइल मतलब जो अनुपजाऊ है। देन स्ट्रिल क्या है? जो बांझ है। देन डिजर्टेड या डिसोलेट, जो वीरान है। देन फ्रूटलेस, फलहीन। उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्टिव, जो उत्पादक है। फ्रूटफुल एंड रिच। आप लोग इससे स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्या है? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब आप समझ सकते हो जो शत्रुतापूर्ण जो भाव रखते हैं हमारे प्रति, बुरा भाव रखते हैं, बीटर वाला भाव रखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल का आप क्या है? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में क्या है कि एक बच्चा, इसके ऊपर एक आदमी क्या है? नाराज हो रहा है, और ये बेचारा दिख रहा है आपको, इसके मासूम सी शक्ल है, ये क्या कर रहा है? अपनी क्या, अपना शत्रुता इसमें थोप रहा है, इसको डांट रहा है, मार रहा है। तो क्या है? एक शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का आप सिनोनिम्स क्या है हॉस्टाइल को, और किस नाम से आप जानते हो? अग्रेसिव, जो बहुत अग्रेसिव है, आक्रामक है, छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जाता है। जैसे उसके बाद अनफ्रेंडली एंड एंटागोनिस्टिक। इसका मीनिंग क्या होता है? जो विरोधी होता है, हर बात का विरोध करे, एंटागोनिक बोलते हैं। दिस इज ही इज एंटागोनिस्ट पीपल। ठीक, देन बीटर, जो कटु है, जो कड़वा बोलता है। ठीक है, फिर इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रेंडली एंड काइंड, जो दयालु हो। सिंपैथेटिक, जो सहानुभूति रखता हो, एंड वेलकम। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? वेग। वेग क्या है? जो अस्पष्ट है, धुंधला है, अनिश्चित है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, वेग का आपको दिख रहा है यहाँ पे एक गर्ल है, जिसके अगल बगल वाले क्या है? वेग दिख रहे हैं, धुंधला सा दिख रहा है, जबकि ये क्या दिख रही है? क्लियर दिख रही है। तो इतना तो पता चल गया कि वेग का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो क्लियर हो, और वेग क्या होगा? धुंधला। ठीक, जो धुंधला हो, अस्पष्ट हो, वेग। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंडिस्टिंक्ट एंड ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूसस एंड हेजी। वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? जो क्लियर है एंड डेफिनिट है, एक्सप्लिसिट है, एंड ओबियस है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? अबंडन। अबंडन क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, या परित्याग करना। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि डायग्राम में। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है? इसका भी आप लोग ले लो। ओके, तो देखते हैं हमारा क्या है। जैसे कि त्याग देना, आपको दिख रहा है कि इस डॉग को क्या किया लोगों ने? त्याग दिया, उसे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक, तो इसका अबंडन का क्या होगा? अबंडन मीन्स क्या होगा? आपको त्यागना, परित्याग कर रहा है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स छोड़ देना, फोरसेक, त्यागना। एंड रिलिंक्वेंस मीन्स, रिलिंक्वेंस मीन्स क्या होता है? सौंप देना या छोड़ना, लीव छोड़ना, पता है। एंड सरेंडर, समर्पण कर। वही इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? कीप मीन्स रखना, रिटेन बनाए रखना, कंटिन्यू जारी रखना, एंड क्लेम दावा करना। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्रजाइल। फ्रजाइल क्या होता है? ये आपके बार बार अभी अभी जो आपके एग्जाम हुए थे वहां भी आए थे, बहुत आया, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फ्रजाइल क्या है? जो है नाजुक हो, कमजोर हो, उसे क्या बोलते हैं? फ्रजाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेचारा नाजुक है, इससे चोट भी लग गई है, आप लोग देख रहे हो, जो हमारा हार्ट, इसे चोट लगी है। ये क्या है? फ्रजाइल है, कमजोर है, रो रहा है। ठीक है, बोलते हैं ना कि रोना कमजोरी की निशानी होती है, बहुत लोग बोलते हैं ये।
बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक। तो फ्रजाइल मीन्स क्या होता है, जो नाजुक हो, कमजोर हो। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिटल, डेलिकेट, फ्रेल, वीक, ब्रेकेबल एंड, ये सेम रिपीट है, ओके। देन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो नाजुक है, कमजोर है, उसका फ्रजाइल है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कठोर हो, मजबूत, खुद मजबूत हो, स्थायी हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम्स, इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो स्ट्रांग है, मजबूत है, ड्यूरेबल है, जो स्थायी है, बहुत टाइम तक टिक सकता है, टफ है मतलब कठिन है, एंड अनब्रेकेबल है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो सॉलिड है, कठोर है और रिजिलियंट है, ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एरोगेंट में, ठीक है। एरोगेंट क्या होता है आपका, एरोगेंट जैसे कि आपको यहाँ बगल में एक गर्ल्स दिख रही होगी, ये क्या है, एकदम एटीट्यूड में खड़ी है, ठीक है। ये क्या कर रही है, घमंडी टाइप का एकदम मुंह बनाकर खड़ी है, ठीक। तो आप इसको, अब जब भी एरोगेंट को याद करोगे तो आपको एक गर्ल्स याद आ जाएगी। तो एरोगेंट का क्या, जो घमंडी हो, अहंकारी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोगेंट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, अहंकारी, ईगो, ईगो मनाइकल एंड हॉटी। देन क्या है आपका, कंसिडरेट, बोस्टफुल, पॉम्स, रूड, बुली, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या है आपका, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो हम्बल है, मॉडेस्ट है, डिसेंट है, साय है, टिमिड है, काइंड है, ठीक, और अनप्रिटेंशियस है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया एरोगेंट मींस क्या होता है, जो अभिमानी हो, अहंकारी हो, घमंडी हो। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल। आजकल आर्टिफिशियल का तो जमाना है ही भाई, देख लो आप लोग आर्टिफिशियल क्या होता है। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो, ये कृत्रिम हो, बनावटी हो, ये सारी चीजें क्या होती है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो सिंथेटिक है, मैन मेड है, जो फेक है, अननेचुरल है, इमिटेशन है, एंड मैन्युफैक्चर्ड है, वोक है, और कंट्रैक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स, मतलब आर्टिफिशियल को आप इसी नाम से और पुकार सकते हो। फिर आपको इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या है, कि तो क्या है आपका, आर्टिफिशियल मानव के द्वारा बनाया गया है। वही आपका इसका चीज क्या हो जाएगा, जो नेचुरल है, प्रकृति के रूप में हम लोग को मिलता है, उसका अपोजिट, जैसे नेचुरल, जेन्युइन, जो रियल है, जो ऑथेंटिक है, और जो प्योर है, ठीक। चलते हैं हमारे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्टिमिस्टिक। ये भी आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अच्छा, आप लोगों ने इससे स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, ले लो, सॉरी, ठीक। ये भी हो गया, इसे, ठीक। अब तो ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो किसी से आशा रखता है, आशावादी, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक। होप, जैसे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो होपफुल है, ठीक, सैंग्यून है, एंड जो प्रोमिसिंग है, ब्राइट है, एंथुसियास्टिक है, एंड फेवरेबल है, अश्योर्ड है, फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो आपका क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, इसका विलोम, जो आशा नहीं रखता है, उसे क्या बोलेंगे हम, पेसिमिस्टिक, जो निराशावादी है, डिस्पोंडेंट, होपलेस, disheartening, bleak, gloomy, dejected, doubtful, cynical and suspicious, ठीक। आप लोगों ने इसे तो ले लिया है स्क्रीनशॉट इसका। अब आगे हमारा क्या है, रोज क्या होता है, जो विशाल है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक बड़ा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटू सा डॉग, ठीक है। यहाँ पे इसको एकदम विशाल, बृहद, बड़ा डॉग, ठीक। तो क्या है, इसका इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है, जो विशाल है, बहुत बड़ा है। जैसे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लूजल, ह्यूज, जो बड़ा है, इमेंस, मैसिव, जायंट, ट्रेमेंडस, वास्ट, मेमोथ, गर्जेंटियन, टाइटेनिक एंड prodigious and behemoth, humonigous, ओके। देन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टीनी, जो छोटा है, मिनिएचर, जो लघु है, छोटा है, माइन्यूट, जो अति सूक्ष्म है, लिटिल, जो छोटा है, इनसिग्निफिकेंट, नगण्य या मामूली, स्मॉल, जो छोटा है, एंड पटीट, जो छोटा और सुडोल है,
माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी पट्टिट का वो नॉर्मली ज्यादा यूज करते हैं, जो लड़कियां बहुत छोटी हाइट की होती है उसके लिए पट्टिट का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड स्प्लेंडर जो पतला है, बहुत कम और नेग्लिजिबल, ठीक, जो नग्न है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। आई थिंक आपका हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से फटाफट हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग से क्वेश्चन सारे बने, ठीक। तो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्ट का भी क्या होता है, जो स्वीकार करना, ठीक, स्वीकार करना, टू कंसेंट, टू रिसीव, टू बिलीव, इसका सिनोनिम्स क्या था, रिसीव, टेक, अग्री, अग्री टू, अडॉप्ट एंड वेलकम। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है, रेफ्यूज, रिजेक्ट, डिक्लाइन एंड डेरी एंड डिफ्यूट। हम लोगों ने क्या देखा, बैरन, बैरन क्या है, इसका भी क्या होता है, जो बंजर है, अनउपजाऊ है या बांझ है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या था, अनप्रोडक्टिव, अनफर्टाइल एंड स्टेराइल, डिसोलेट, डिजर्टेड, फ्रूटलेस। वही इसका एंटोनिम्स क्या था, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, रिच, प्रोलिफिक। फिर हम लोग ने क्या देखा, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मींस क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण या फिर विरोधी, प्रतिकूल। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जो अग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, एंटागोनिस्टिक है एंड बीटर। वही आपका इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, काइंड, सिंपैथेटिक एंड वेलकमिंग। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, वेग क्या है आपका, इसका मीनिंग क्या होता है, जो आसपास है, धुंधला है, अनिश्चित है, ठीक। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इंडिस्टिंक्ट, ऑब्स्क्योर, ऑब, एम्बिजियस, हैजी। देन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लियर, डेफिनेट एंड एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस। देन अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट का मीनिंग होता है त्याग देना, छोड़ देना, पर एक त्याग करना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, डिजर्ट, forsake, relinquish, देन लीव, सरेंडर। वही आपका एडोनिम्स क्या है, कीप है, रिटेन है, कंटिन्यू है एंड क्लेम है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फ्रजाइल, फ्रजाइल मींस क्या होता है, जो नाजुक है, कमजोर है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, ब्रिटल, डेलिकेट, फ्रेल, वीक, ब्रेकेबल एंड डेलिकेट। वही आपका क्या है, एंटोनिम्स इसका है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, टफ, अनब्रेकेबल, सॉलिड, ठीक, रेसिलिएंट। देन अरोगेंट मींस क्या होता है, मैंने बताया, जो अभिमानी हो, घमंडी हो, अहंकारी हो। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इगोमैनिकल, हॉटी, conceited, boastful, pomps, rude and bully। एंटोनिम्स का मीनिंग क्या हो, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अर्बन का एंटोनिम्स, जो हम्बल है, मॉडेस्ट है, डिसेंट है, साई है, टिमिड है, काइंड है और अनप्रेटेंशियल है, अनप्रेटेंटिशियस, अनप्रेटेंटियस, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल भी क्या होता है, जो कृत्रिम हो, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिंथेटिक, मैन मेड, फेक, अननेचुरल, इमिटेशन, मैन्युफैक्चर्ड, मोक एंड कंट्रैक्ट। वही आपका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नेचुरल, जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक एंड प्योर, ठीक। फिर हमने क्या देखा, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, आशावादी। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, होपफुल एंड सैंग्यून, देन प्रोमिसिंग, ब्राइट, enthusiastic, favorable, assured, forward looking। वही आपका इसका एंटोनिम्स क्या होता है, pessimistic, independent, hopeless, disheartening, bleak and gloomy, dejected and doubtful, cynical, suspicious। फिर हमने क्या देखा, एनॉर्मस मींस क्या होता है, जो विशाल है, बहुत बड़ा है। तो इसका हम लोग का सिनोनिम्स क्या क्या देखा, क्लोजल है, ह्यूज है, इवेंस है, मैसिव है, जायंट है एंड ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस है, वास्ट है, बेवथ है, ठीक। तो उसके बाद टाइटेनिक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका एंटोनिम्स देखा, जो टीनी है, मिनिएचर है, माइन्यूट है, लिटिल है, इनसिग्निफिकेंट है, स्मॉल है, पटीट है, माइक्रोस्कोपिक है, स्लेंडर है एंड नेग्लिजिबल है। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अबंडेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को फिर से।
कॉम्पोनेंट का मीनिंग क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, परित्याग करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग सिनोनिम्स देख लो, डिजर्ट है, फोरसेक है, रेलिक्वेस है, लीव है और सरेंडर है। अब देखो कि आपको सिनोनिम्स में क्या दिया हुआ है। ठीक, तब क्या देखोगे कि कीप नहीं था, फोरसेक आपको दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोरसेक, त्याग देना, अबंडन। देन आपका नेक्स्ट क्या है? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डेलीगेंट। तो डेलीगेंट का मीनिंग क्या होता है? जो डेलीगेंट मीन्स क्या होता है? डेलीगेंट मीन्स जो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, जो बहुत कठोर परिश्रम करने वाला होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हमारा क्या? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक क्या था? जो आशा रखता हो, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया? एंटोनिम्स, इसका विलोम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक, जो निराशावादी हो, आशा ना रखता, क्योंकि हम लोग होपलेस भी, होपफुल भी पढ़ा था, आइडियलिस्टिक भी पढ़ा है। रियलिज्म में तो अब पता है ये सारी चीजें मैच नहीं होंगी। होपफुल तो सिनोनिम्स हो जाएगा, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एंशिएंट। तो जाहिर सी बात है, एंशिएंट का मीनिंग क्या होता है? पुराना। तो कोई ओल्ड क्या होता है? ओल्ड भी पुराना होता है। हिस्टोरिकल भी मतलब ऐतिहासिक चीजों की बात की जा रही है, पुरानी चीजों की। वहीं पास्ट भी क्या होता है? पुराने की चीजों की बात की जाती है। तो इसका आपको एंटोनिम्स पूछा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडर्न। फिर क्या आपका फिफ्थ क्या है? चूज दी सिनोनिम्स फॉर, अभी जो लोगों ने पढ़ा था लास्ट में वही है, नॉर्मल्स। क्या है इसका? क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट क्या हो जाएगा? क्या होता है? जो बहुत बड़ा हो, विशाल, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका टीनी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका। सिनोनिम्स पूछा गया है, टीनी तो छोटा होता है, सॉफ्ट तो कोमल, मुलायम, ये सारी चीजें। एवरेज, एवरेज का मतलब जो औसत हो, यहाँ ह्यूज की बात कर रही है, मतलब बिग, ठीक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी चीजें आ गई होंगी समझ में। और एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। What is the synonyms of fragile? fragile मैंने क्या बताया था? fragile का मीनिंग क्या होता है? जो कोमल हो, जो नरम हो, कमजोर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रजाइल बोलते हैं, जो कमजोर हो मोस्टली। तो क्या पूछा गया इसका? सिनोनिम। तो सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, नहीं, ये तो मजबूती की बात हो रही है। डेलिकेट, तो यस, डेलिकेट मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था, आपको पढ़ाया है। ये किसका सिनोनिम से? फ्रजाइल। इसका मीनिंग क्या होता है? कमजोर। क्योंकि टफ भी क्या है? कठोर। ड्यूरेबल, जो स्थायी। फिर 7 क्या है? सेलेक्ट द एंटोनिम्स फॉर एरोगेंट। एरोगेंट क्या बोला था मेरे, याद है आपको? एक गर्ल्स की फोटो थी जो ऐसे करके थी, तो क्या था मैंने बताया? घमंडी हो, जो अहंकारी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोगेंट। तो एरोगेंट का क्या बोला गया है आपको यहाँ पे? एंटोनिम्स। इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका अपोजिट। तो प्राउड नहीं, रूड नहीं, आपका क्या होगा? हम्बल हो, जो, ठीक है, हम्बल हो, जो दूसरे की मदद करने वाले हो, वो इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम्स। जो व्यवहारिक हो, हंसमुख हो। फिर 8 क्या है आपका? व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? आर्टिफिशियल का एंटोनिम्स हो जाएगा, आर्टिफिशियल है जो मेन मेड है, इसका विलोम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल। क्योंकि अननेचुरल, फेक, सिंथेटिक, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स है आर्टिफिशियल के। तो क्या है? वोकेबुलरी रिवीजन। अब देख लो टेबल एक बार। बैरन क्या होता है? ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक। ये तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल, मतलब जो बंजर है उसके लिए। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फर्टाइल में जो उपजाऊ है। वही कैंडिड क्या होता है? जो फ्रैंक है, ऑनेस्ट है। और हॉस्टाइल मीनिंग क्या होगा? अग्रेसिव, मतलब हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था शत्रुतापूर्ण हो। अग्रेसिव क्या होता है? जो आक्रामक हो। और वेग क्या होता है इसका? अनक्लियर हो, जो अस्पष्ट, जो। देन रिजिड का क्या होगा? जो स्ट्रिक्ट हो, हार्ड हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आपको मैंने जितना पढ़ाया है उसे पूरे हफ्ते एक बार डेली सुबह उठ के एक बार रिवाइज कीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपके दिमाग में धीरे धीरे एक हफ्ते में आराम से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए। और आपसे जो भी आपको क्वेश्चंस हो, जो भी आपको फीडबैक देने हो, आप बाकायदे अच्छे तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।